हेलो दोस्तों, आज देखेंगे हम लोग वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। इसमें देखेंगे हम लोग कि वायुमंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को हम लोग वायुमंडल कहते हैं यानी एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायुमंडल जो पृथ्वी के चारों ओर, जैसे कि जमीन से देखते हैं कि बारिश उरिश किस में होता है, हवाई जहाज कहाँ पे चलती है, किस मंडल में हवाई जहाज उड़ती है, ये सब इसमें देखेंगे। सबसे पहले कि जो वायु है यानी जो एयर है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है। 78.08% नाइट्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन है 20.93%। दशमलव के बाद हम लोग तूर के पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं। 20.93%। इसको कभी कभी यह 21% भी दे देता है कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो वो 21% या 20.93%। आर्गन कहेगा तो 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड कहेगा तो 0.03%। इसमें देखना है कि यह पृथ्वी पर यह स्थल मतलब जमीन है और हवा है और यह जल है, तीनों। लेकिन जहाँ पे तीनों संभव हो उसे हम जैव मंडल कहते हैं। तीनों जहाँ पे संभव हो, जीवन यहीं पे संभव है, जैव मंडल पे। हम लोग को स्पेशली पढ़ना है अभी वायु, ठीक है। तो यह पृथ्वी है। पृथ्वी से यह 18 किलोमीटर ऊपर, जैसे कि जमीन है, हम लोग जैसे जमीन पर आते हैं, जमीन से 18 किलोमीटर ऊपर इतना दूर पर कौन है, क्षोभ मंडल है, ठीक है। ये क्षोभ मंडल है। ऐसे इसकी जो ऊंचाई है वो विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है और ध्रुव पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है। लेकिन एवरेज औसत अगर कहेंगे तो इसकी ऊंचाई 14 किलोमीटर है। तो यह क्षोभ मंडल, जितना भी मौसमी घटना होती है वो सब क्षोभ मंडल में होती है। जैसे कि आंधी तूफान, बारिश होना, ये सब जितना भी घटना होती है ये सब क्षोभ मंडल में होती है। पक्षी उड़ती है, सब क्षोभ मंडल में ही। जैसे बादल देखते हैं ना, बादल, जमीन से जो बादल दिखाई देता है, तो समझिए ये सब क्षोभ मंडल में आता है। जितना भी मौसमी घटना होता है, हेलीकॉप्टर जो उड़ता है वो क्षोभ मंडल में ही उड़ता है। हवाई जहाज नहीं, हेलीकॉप्टर या क्षोभ मंडल में ही उड़ता है। तो मौसम संबंधी घटना जितना भी होगा वो सब क्षोभ मंडल में होगा। यह सब किस में आएगा, क्षोभ मंडल में। ये इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है पृथ्वी से, ठीक है, और एवरेज 14 किलोमीटर है। लेकिन विषुवत रेखा पर हो जाएगा 18 किलोमीटर और ध्रुव पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर हो जाएगा। तो क्षोभ मंडल हो गया। अगर इसके ऊपर और जाएंगे तो आता है समताप मंडल। देखे होंगे कि हवाई जहाज जो उड़ाता है ना, तो हवाई जहाज जब उड़ेगा तो पूरा ऐसे मुड़ी उठा के पूरा हवाई जहाज पूरा ऊपर लेके जाएगा। तो जैसे पूरा तिरछे रहता है ऐसे पूरा सब क्षोभ मंडल में, मान लीजिए यहाँ से हवाई जहाज उड़ा है तो पूरा तिरछे उड़ाए। जब ये समताप मंडल में जाता है तो हवाई जहाज ऐसे सीधा कर लेता है, ऐसे तिरछा जाता है और ऊपर जाके ऐसे सीधा कर लेता है। उसके बाद हवाई जहाज पर पैदल आ जा सकता है। फिल्म वगैरह में देखे होंगे। तो समताप मंडल में जहाज एकदम पूरा सीधी होती है। वहां पे मौसम संबंधी घटना कुछ भी नहीं होता है। वहां पे एक समान हमेशा मौसम रहता है, न वहां पर आंधी आता है, न तूफान आता है, कुछ भी नहीं आता है। एकदम वहां पे पायलट एकदम इत्मीनान से एकदम जहाज चलाता है, एकदम पूरा ऑटो पायलट में लगा देता है। तो यह समताप मंडल है। तो यह क्षोभ मंडल से ऊपर है समताप मंडल। यह पृथ्वी से यह 50 किलोमीटर लिखे हैं, ठीक है, यह 50 किलोमीटर। अगर इसी में देखेंगे हम लोग कि अगर 50 किलोमीटर, थोड़ा सा 10 किलोमीटर ये नीचे आ जाइए और यहाँ से 10 किलोमीटर ऊपर चले जाइए, तो इसमें 10 किलोमीटर और इसमें 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर हो गया। यह जो बीच में बच गया एरिया, यह है ओजोन परत। यहाँ पे वायु की एक ओजोन लेयर है, ओजोन परत है। ओजोन परत जो सूरज से आने वाली यूवी जो किरण है, अल्ट्रावायलेट किरण, यूवी किरण, पराबैंगनी किरण, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरण है, इसको यह सुरक्षा करती है या रोक देती है। उससे आने वाली यह अवशोषित कर लेती है, यानी कि खींच लेती है, यही वाला पृथ्वी तक नहीं आने देती है। जिसके वजह से इसे ओजोन परत को, ओजोन मतलब O3 को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी बोलते हैं, ओजोन परत को, ठीक है। लेकिन इंसान बनाया है एसी, फ्रिज, तो एसी से जो निकलती है गैस जिसका नाम है CFC,
और फ्रिज से निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह सब ओजोन परत को नष्ट करने में लगी हुई है, पूरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है। ठीक है, यह सब, यह कौन है लेयर, तो बोलिएगा ओजोन है, यानी O3। ठीक है, यह 10 किलोमीटर नीचे, ये 10 किलोमीटर ऊपर जाएगा, तो जो बीच में है वो क्या है, ओजोन परत है। ओजोन परत किस मंडल में है, तो समताप मंडल में है। ठीक है, हवाई जहाज कहाँ उड़ती है, तो समताप मंडल में ही उड़ती है। हेलीकॉप्टर होगा तो वो आ जाएगा क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधी जितना भी घटना होगा वो सब होगा क्षोभ मंडल में, लेकिन समताप मंडल में हवाई जहाज एकदम सीधी हो जाती है। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल आ गया समझ में। अब देख लेते हैं मध्यम मंडल। ये तो नाम से ही है, मध्यम मतलब बीच में है। यह सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ पर है, तो वह मध्यम मंडल में है। सबसे ज्यादा ठंडा मध्यम मंडल में है। इसकी ऊंचाई पृथ्वी से देखेंगे तो 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर मध्यम मंडल की। ठीक है, उसके बाद है आयन मंडल। जितना भी सैटेलाइट होता है, उपग्रह वगैरह, ये सब छोड़े जाते हैं किसमें, तो वो सब आयन मंडल में। ठीक है, जितना भी सैटेलाइट यानी जो उपग्रह होते हैं वो सब आयन मंडल में ही छोड़े जाते हैं। आयन मंडल ये पृथ्वी से 640 किलोमीटर ऊंचाई पर है, और 640 के जो बाद है वो कहलाता है बहिर्ग मंडल। 640 के बाद जो मंडल है वो बहिर्ग मंडल। उसके बाद कोई सीमा फिक्स नहीं की गई है, वो सब ऊपर में, ऊपर पूरा है, पूरा खत्म। तो यह बहिर्ग मंडल लास्ट में है। तो हम लोग यह वायु की जो परतें हैं वो देखें कि सबसे नीचे कौन है, तो क्षोभ मंडल है। इसमें क्या होता है कि मौसम संबंधी घटना होती है, आंधी पानी तूफान ये सब क्षोभ मंडल में होती है। हवाई जहाज सीधा हो जाता है किस मंडल में, तो समताप मंडल में। ऐसे जाएगा वहां पे सीधा, यहाँ पे एकदम एक समान मौसम रहता है, ये समताप मंडल में। ओजोन परत इसी में है। ठीक है, ये लगभग 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर के आसपास इसकी ऊंचाई मोटाई है, ये ओजोन परत की। यह कौन है, मध्यम मंडल। ठीक है, सबसे ज्यादा ठंडा मंडल कौन सा है, मध्यम मंडल। ये सब, ये कौन है, आयन मंडल, यानी उपग्रह वगैरह छोड़ रहते हैं आयन मंडल में। ये बहिर्ग मंडल जो है वो सबसे लास्ट में है। तो इसमें जितना भी हल्का गैस है जैसे हाइड्रोजन हीलियम ये सब पाया जाता है अधिक मात्रा में बहिर्ग मंडल में, क्योंकि हल्का है, ऊपर रहता है पूरा। ठीक, तो यह हो गया बहिर्ग मंडल। तो ये देखें, आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।